अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम है उस्मान फ़िरोज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे नाजरीन। बात हो रही थी तख्ते पंजाब की, पंजाब में होने वाले बड़े दंगल की। ये दंगल जो है अब कौन जीतेगा, क्योंकि इस दंगल पर मुनहसर है बहुत सारी बातें, जिनमें एक है कि इसके वजारत आला का मनसब कौन संभालेगा। नाज़रीन, बहुत सारे हलकों की बात मैंने आपको पहले दो पार्ट्स में बताई। इस हिस्से में नाज़रीन हम बात करेंगे पीपी 272 मुजफ्फरगढ़ की। अब जो मुजफ्फरगढ़ का ज़िमनी इंतखाब है, इस हलके में हो क्या रहा है? इस हलके में ये है कि जी MNA बासित सुल्तान बुखारी की अहलिया ज़हरा बासित सुल्तान बुखारी मुस्लिम लीग नून की टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। इनके मद्दे मुकाबिल जो है वो साबिक MNA मोहम्मद मुअज़्ज़म अली जतोई PTI के टिकट पर उम्मीदवार होंगे। हलके में तीसरी अहम शख्सियत हारून सुल्तान बुखारी भी हैं, जो MNA बासित बुखारी के भाई और मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर ज़हरा बासित बुखारी के देवर भी हैं। अब ये आज़ाद हैसियत से लड़ेंगे। तहरीक इंसाफ के मुअज़्ज़म खान जतोई के ख़ानदान से नज़र जतोई, नसरुल्ला जतोई MPA और सूबाई वज़ीर रहे हैं। साबिक वज़ीर वफाकी वज़ीर जो हैं वो सरदार अब्दुल क़य्यूम खान ये मुअज़्ज़म खान जतोई के बरादर निस्बती भी हैं। माजी में होने वाले ज़िमनी इंतखाब में इस हलके से तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार ज़हरा बतूल कामयाब हुई थी। इनके मद्दे मुकाबिल ज़हरा बतूल के बेटे आज़ाद उम्मीदवार हारून सुल्तान रनर अप रहे थे। जनरल इलेक्शन 2018 में ये नशिस्त मेंबर कौमी असम्बली सैयद बासित सुल्तान बुखारी ने बतौर आज़ाद उम्मीदवार जीती थी। उन्होंने सूबाई असम्बली की ये नशिस्त छोड़ दी थी और खाली होने वाली नशिस्त पर तहरीक इंसाफ की टिकट पर अपनी बुजुर्ग वालदा ज़ोहरा बतूल बेगम सैयद अब्दुल्ला बुखारी साबिक MPA को मैदान में उतारा था। माजी में इस नशिस्त से बासित बुखारी के छोटे भाई साबिक सूबाई वज़ीर सैयद हारून सुल्तान बुखारी 3 मरतबा मेंबर मुंतखब हो चुके हैं। इस सीट पर सबसे दिलचस्प मुकाबला हो रहा है, जिसकी अब मैं आपको बताने लगूं कि इनके मुकाबले में इनका अपना ही बेटा हारून बुखारी और बहू बीनिश बुखारी आज़ाद उम्मीदवार हैं। इसलिए ये जो मुकाबला है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब नाजरीन बात करते हैं मुजफ्फरगढ़ के दूसरे हलके 273 PP की, जिसमें ज़िमनी इंतखाब में इस हलके से मुनहरिफ साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद सब्तैन रज़ा मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार होंगे। इनके मुकाबले में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार यासिर अराफात खान जतोई होंगे। यासिर अराफात जतोई जो हैं वो माजी में पीपल्स पार्टी के टिकट पर MPA रह चुके हैं। उन्होंने मोहम्मद सब्तैन रज़ा के वालिद अफजल मुस्तफ़ा को 114 वोटों से शिकस्त दी थी। यासिर अराफात के बड़े भाई रसूल बख्श जतोई 1993 के इलेक्शन में रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। रसूल बख्श जतोई 2013 के इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी के टिकट, जबकि 2018 के इलेक्शन में बतौर आज़ाद उम्मीदवार दोनों मरतबा हार गए थे। मकामी ज़राए का क्या कहना है नाज़रीन? उसका ये कहना है कि हलके में कांटेदार मुकाबला 3 उम्मीदवार यानी मोहम्मद सब्तैन रज़ा, यासिर अराफात और आज़ाद उम्मीदवार अब्दुल अजीज़ के दरमियान होगा। अब ये जो अब्दुल अजीज़ साहब हैं ये ज़िला कौंसिल के मेंबर भी रह चुके हैं। दीगर उम्मीदवारान में प्रोफेसर मोहम्मद शफीक खान तहरीक लब्बैक से, मोहम्मद इरशाद ये जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर शामिल होंगे। अब 2018 के इलेक्शन में इस हलके में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद सब्तैन रज़ा कामयाब हुए थे। उन्होंने आज़ाद उम्मीदवार रसूल बख्श जतोई को शिकस्त दी थी। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार शाहिद हलके में चौथे नंबर पर आए थे। ये तो नाज़रीन मुजफ्फरगढ़ के 2 हलकों की बात होगी। अब लिया एक इंपॉर्टेंट हलका है, इसका नंबर है 282 PP। इस हलके में नाज़रीन साबिक MPA मोहम्मद ताहिर रंधावा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। अब इनके मद्दे मुकाबिल तहरीक इंसाफ के कैसर अब्बास मगसी होंगे। कैसर अब्बास 2008 और 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून के टिकट पर 2 बार रुकन पंजाब असम्बली बने थे। जमात इस्लामी के उम्मीदवार चौधरी आसिम इकबाल गुज्जर आज़ाद उम्मीदवार मलिक रियाज के हक में गैर मशरूत दस्तबरदार हो गए। गोजर ग्रामा इत्तेहाद के तहत हल्के में भरपूर तरीके से इलेक्शन मुहिम का आगाज कर दिया गया है।
2018 के इलेक्शंस में आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर रंधावा कामयाब हुए, बाद अज़ां तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कैसर अब्बास खान को शिकस्त दी थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मोहम्मद रियाज तीसरे नंबर पर आए थे। मोहम्मद ताहिर रंधावा के भाई मोहम्मद बिशारत अली साबरी ने 2005 ता 2009 के दौरान यूनियन कौंसिल सिटी चौक आजम के नाजिम के तौर पर खिदमात सर अंजाम दी थी। अब नाज़रीन, एक इम्पॉर्टेंट मजीद हल्का जो है PP 288 और ये है डेरा गाजी खान का। नाज़रीन, आइंदा ज़िमनी इंतखाबात में इस हल्के से मुस्लिम लीग नून के साबिक ज़िले नाज़िम और मौजूदा MNA अमजद फारूक खान खोसा के साहबजादे अब्दुल कादिर खान खोसा मुस्लिम लीग नून के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। इनके मद्दे मुकाबिल PTI के उम्मीदवार सैफुद्दीन खोसा होंगे। नाज़रीन, सैफुद्दीन खोसा साबिक गवर्नर पंजाब सरदार जुल्फ़िकार खान खोसा के बेटे और साबिक वज़ीर आला सरदार दोस्त मोहम्मद खान खोसा के बड़े भाई हैं। D-सीट होने वाले मोहसिन अता खोसा इस मरतबा इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। मुकामी ज़राए का कहना है कि असल मुकाबला मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के दरमियान है। 2018 में क्या हुआ था कि 2018 के इलेक्शन में आज़ाद उम्मीदवार मोहसिन अता खान खोसा कामयाब हुए थे और बाद अज़ां उन्होंने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। उन्होंने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सरदार मोहम्मद सैफुद्दीन खोसा को शिकस्त दी थी। साबिक मेंबर सूबाई असम्बली सरदार मोहसिन अता खान खोसा का ताल्लुक सियासी खानदान से है। उनके वालिद 1951 और 1970 में होने वाले इंतखाबात में MPA मुंतखब हुए। अता मोहम्मद खान खोसा 1970 में पंजाब से जमात इस्लामी के टिकट पर कामयाब होने वाले पहले रुकने पंजाब असम्बली थे। जी नाज़रीन, ये आपको हमने तफसीलात दी 20 हलकों की कि कौन उम्मीदवार किसके मुकाबले में खड़ा किया जा रहा है, मुनहरिफ अराकीन की क्या पोजीशन थी, जो इलाके के हलके के जो ज़राए हैं वो क्या कहते हैं। मज़ीद इस हवाले से हम आपको बहुत सारी तफसीलात देंगे कि असल में वो कौन से 4-5 सवालात हैं जिनके ऊपर ये इलेक्शन बेस कर रहा है। नाज़रीन, एक बात सोच समझ कर ज़रूर अमल कीजिएगा और वो ये है कि अगर आपके हलके में, आप इन तमाम 20 हलकों में से किसी एक हलके में मौजूद हैं या उस हलके के रिहायशी हैं, तो आपको वोट कैसे देना है। वोट आपने इस बार किसी सियासी जमात को नहीं देना, इस बार आपने वोट देना है मुल्क को। आपने वोट देना है उस इंसान को जो आपके हलके के लिए, आपके मुल्क की बेहतरी के लिए काम कर रहा है। खुदारा किसी पार्टी के मंशूर को फॉलो इस वक्त ना करें, बल्कि देखिए कि आपके मुल्क के लिए, आपकी कौम के लिए, आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए कौन बेहतर है। आपका वोट फैसला करेगा। ये जो चोर चोर के नारे हैं, ये जो कंटेनर पर चढ़ना है, ये जो मुखालफतों के और नफ़रतों के बीज बोए जा रहे हैं एक दूसरे के दिलों में, इनसे निकल कर अपना जवाब वोट से देना है। आप वोट का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इससे बड़ा रिवेंज, इससे बड़ा बदला कोई नहीं होगा। अगर आप उसको चुनेंगे जो आपके लिए अच्छा है, मुल्क के लिए अच्छा है, तो यकीनी तौर पे हमारे मुल्क को बेहतरी की तरफ जाने से कोई नहीं रोक सकता। सोचिएगा, समझिएगा, क्योंकि पाकिस्तान नाज़रीन आपसे